ये स्केच मुझे काफ़ी दोस्तों ने शेयर किया था कि सर पाइप ऑफसेट की कैलकुलेशन बताएं, एल्बो की डिग्री किस तरह कैलकुलेट करते हैं ये बताएं। मैंने स्केच बनाया, इसकी कैलकुलेशन की है और बिल्कुल आसान तरीके से मैं आज आप लोगों को ये समझाऊंगा। अस्सलामुअलैकुम, फैब्रिकेशन विश्व में खुशामदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम पाइप ऑफसेट इसकी कैलकुलेशन, एल्बो की डिग्री किस तरह कैलकुलेट करते हैं और जो दो एल्बो के दरमियान पाइप आएगा उसकी वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे, आज हम ये सीखेंगे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब देखें ये स्केच है, आपने इसको तवज्जो से समझना है, ठीक है। अब देखें ये है नेकवेल फ्लंज, यहाँ पे एल्बो है, ठीक है। इसी तरह दूसरी तरफ भी क्या है, ये नेकवेल फ्लंज है और ये एल्बो। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया है कि हम एल्बो की डिग्री भी कैलकुलेट करना सीखेंगे, उसका सेंटर भी, और ये पाइप दो एल्बो के दरमियान जो पाइप है इसकी वैल्यू भी कैलकुलेट करना सीखेंगे। आपने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, इस स्केच को आपने समझना है। अब देखें एल्बो के सेंटर से, ठीक है, नेकवेल फ्लंज के फेस तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 2400 मिलीमीटर। इसी तरह ही एल्बो के ये वाली जो एल्बो है ये वाली, इसके सेंटर से नेकवेल फ्लंज के सेंटर तक जो डायमेंशन है ये है 2240 मिलीमीटर, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका ट्रेवल की वैल्यू फाइंड करेंगे, एल्बो की डिग्री फाइंड करेंगे और जो पाइप है इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। ये दो डायमेंशन है। अब यहाँ पे क्या है कि फ्लंज के फेस से, ठीक है, उसकी नेक तक, ठीक है, यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पे आप लोगों ने वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। अगर आप स्किप करेंगे तो फिर आपको समझ नहीं आएगी, ठीक है। यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ कि आप लोगों को वाज़ेह तौर पे कंसेप्ट क्लियर करूँ। अब देखें फ्लंज के फेस से उसकी नेक तक जो हमारे पास डायमेंशन है ये है 160 मिलीमीटर के, ठीक है। अब टोटल डायमेंशन ये कितनी थी, 2400 मिलीमीटर। अब यहाँ पे क्या करेंगे, 2400 माइनस कर देंगे इसमें से 160 मिलीमीटर, ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आएगा 2240 मिलीमीटर के, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, अब हम ट्रेवल की वैल्यू भी फाइंड करते हैं और एल्बो की डिग्री भी फाइंड करेंगे। अब देखें ये वाली डायमेंशन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों सेम है। अब हम ट्रेवल की वैल्यू किस तरह कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मैं लिख भी रहा हूं कि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर करूं। अब देखें ट्रेवल क्या है, 2240 मल्टीप्लाई 1.4142 के। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। देखें क्या करेंगे, 2240, ठीक है, मल्टीप्लाई 1.4142 के, हमारे पास जवाब आता है 3167 मिलीमीटर के, ठीक है। अब क्या आगे पॉइंट 8 आ रहा है, हम इसे 3168 लिख देंगे, 3168 मिलीमीटर के, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम एल्बो की डिग्री कैलकुलेट करते हैं। क्या करेंगे, tan इनवर्स क्या है 2240, इसे डिवाइड कर देंगे 2240 पे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें क्या करेंगे, शिफ्ट tan इनवर्स 2240 डिवाइड 2240, ठीक है। हमारे पास इसका जवाब आता है 45, ठीक है। यानी कि जो हमारे पास ऑफसेट बन रहा है ये 45 डिग्री का बन रहा है। यहाँ पे जो एल्बो लगेगी, ठीक है, ये 45 डिग्री की होगी और जो इस तरफ होगी ये भी 45 डिग्री की होगी। अब देखें ये जो लाइन है ये है 8 इंच इसका साइज है, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब हम एल्बो का सेंटर कैलकुलेट करते हैं। देखें एल्बो सेंटर, इसका फार्मूला, ठीक है, इसका फार्मूला बिल्कुल आसान है। tan स्टैंडर्ड रेडियस की एल्बो tan डिग्री ओवर 2 मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज क्या है 8 इंच है हमारे पास, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 8। अब किस तरह करेंगे हम, यहाँ पे tan 45 डिवाइड 2 मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास जो एल्बो है ये है 45 डिग्री, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई जो हमारे पास एल्बो है 8 इंच की है, ठीक है। अब हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं।
देखें क्या करेंगे यहाँ पे, 10 कितना हो जाएगा, 45 को 2 पे डिवाइड करेंगे 22.5, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, मल्टीप्लाई 38.1 मल्टीप्लाई एल्बो साइज कितना है 8 इंच। हमारे पास जवाब आता है 126 मिलीमीटर के। अच्छा, देखने को आपको बहुत आसान लग रहा होगा, ये जो स्केच है कि बिल्कुल इजी है। यहां पे बात समझने वाली है। देखें यहां पे हमारे पास डायमेंशन थी एल्बो के सेंटर से। अब किस तरह हमने कैलकुलेट करना इस लेंथ को, देखें इस तरह पूरी एल्बो जो कि हमने वैल्यू फाइंड की ट्रेवल की, पूरी एल्बो माइनस करेंगे 45 डिग्री की, इस तरफ से हम एल्बो का सेंटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। किस तरह करना है हमने, 126 प्लस 126 मतलब कि ये पूरी एल्बो प्लस इसमें कर देंगे 126 ये एल्बो सेंटर, ठीक है। इन तीनों का हम सम कर लेंगे, क्या करेंगे 126 मल्टीप्लाई 3 हम यहाँ पे कर देते हैं कितना 378, इसे प्लस कर लें या मल्टीप्लाई मैंने करवा दिया है कि आप लोगों को समझाना मकसद है। 378 मिलीमीटर हो जाएगी ये लंबाई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, जो हमारे पास ये वाली वैल्यू थी, कितनी थी हमारे पास 3168। अब इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे 378, ठीक है। अब करते हैं 3168 माइनस 378, हमारे पास इसका जवाब आता है 2790 मिलीमीटर। यानी कि दो एल्बो के दरमियान जो पाइप आएगा उसकी वैल्यू हमारे पास आई है 2790 मिलीमीटर। अब यहाँ पे आपने क्या करना, मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2790। अब इसमें से माइनस आपने कर देना है रूट गैप, ठीक है। 3 मिलीमीटर इस तरफ से 3 मिलीमीटर इस तरफ, टोटल कितना हो जाएगा 6 मिलीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये 2784 मिलीमीटर के, ठीक है। एल्बो कौन सी लग रही है 45 डिग्री की दोनों तरफ, ठीक है। और जो दो एल्बो के दरमियान पाइप आएगा उसकी जो वैल्यू होगी 2784 मिलीमीटर होगी। देखिए मैंने कोशिश की है कि मैं आप लोगों को बेहतर तरीके से ये स्केच समझाऊं। मुझे काफ़ी लोग ऐसे स्केच सेंड करते रहते हैं कि सर हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर करें। देखें जब आप इस तरह की आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, आप पाइपिंग को मज़ीद अच्छे तरीके से समझेंगे। लास्ट में हमेशा मैं एक ही रिक्वेस्ट करता होता हूँ कि वीडियो दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनके नॉलेज में भी इजाफा हो। शुक्रिया।